नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है आज का रिपोर्टर का। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। नमस्कार, न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं। सियासी लिहाज से आज बड़ा दिन है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने तेजी बना ली है, बढ़त बना ली है, लेकिन ओवैसी की पार्टी फिर दूसरे नंबर पर। बीजेपी ने इस चुनाव में दिग्गज उतारे थे प्रचार के लिए। उसका फायदा बीजेपी को जरूर हुआ और शुरुआती रुझानों में बीजेपी नंबर 1 पर नजर आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल नंबर 3 पर है। लेकिन फिर भी बीजेपी फायदे में दिख रही है। वहीं पिछले 9 दिनों से किसान दिल्ली की चौखट पर खड़े हुए हैं। बॉर्डर क्या ताजा हालात है, क्या ताजा सिचुएशन है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ इस खास शो आज का रिपोर्टर में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की, जिसके रिजल्ट्स का इंतजार था सभी को। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने अब की बार अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है। हैदराबाद निगम चुनाव में साल 2016 में सिर्फ 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 35 सीटों के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि ओवैसी का गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद में बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब रही है। और वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 50 सीटों के आंकड़े से अभी कुछ दूर दिखाई दे रही है। हालांकि ओवैसी ने इस चुनाव में सिर्फ 51 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो इस हिसाब से अगर रुझान जो आ रहे हैं उनको देखा जाए तो ओवैसी की एआईएमआईएम 51 में से 42 सीटों पर अपनी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पर जीत गई है, कुछ पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर इन आंकड़ों को हम सही मान लें तो हैदराबाद के निगम चुनाव में पिछली बार के मुकाबले चंद्रशेखर राव की टीआरएस नुकसान में दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हैदराबाद में जो चुनाव हुआ था, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का जो चुनाव था, उसमें आज काउंटिंग चल रही है। और उस काउंटिंग में जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए भी खुशी है और मुझे लगता है शुभ्रा की ओवैसी के लिए भी खुशी है कि कम से कम रिटेन तो खुद को रखा। बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं नजर आ रहे हैं ओवैसी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नुकसान में ओवैसी नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए विश्लेषण करने वाले इसे इस तरीके से भी विश्लेषण में देख रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी जिस तरह से एक दूसरे के लिए बी टीम की तरह काम करती है, क्या ये भी इसमें एक फैक्टर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए। आज सुबह में जब ये नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो पहले बीजेपी के लिए जश्न मनाने का मौका दिखा, लेकिन धीरे धीरे करके जो सीटें हैं टीआरएस की वो बढ़ती चली गई। लेकिन फिर भी टीआरएस को नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है, इसलिए ये जो जश्न है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये जश्न इसलिए है कि इस बार जो निगम चुनाव हुए हैं उन निगम चुनावों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि क्लियर मेजॉरिटी से देखें अगर शुभ्रा, तो मेजॉरिटी से दूर नजर आ रही है क्योंकि कुल 150 सीटें हैं, 76 चाहिए मैजिकल फिगर। तो अभी की जो टैली है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी तो काउंटिंग में उतना ही वक्त भी लग रहा है। लेकिन अभी की अगर हम फिगर्स को देखें तो उसके मुताबिक अभी क्लियर मेजॉरिटी से दूर है, जबकि लास्ट टाइम 99 था। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि टीआरएस को भारी नुकसान हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार बड़ी रैलियां बीजेपी की ओर से की गई और ये सवाल भी पूछा गया कि आखिर एक नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोशिश बीजेपी की यही रही कि इस चुनाव के जरिए दक्षिण में पताखा फहराने की कोशिश की जाए। तो हैदराबाद चुनावों में टीआरएस की बढ़त से उसके कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, जैसा कि आप अभी तस्वीरों में भी देख पा रहे थे। 4 सीट से 38 सीट्स में लीड हुआ है। अभी तक एग्जिट पोल्स में तरह में जीएसएम की रिजल्ट आ रही है। पहले जगह पर टीआरएस है, दूसरा प्लेस में एमआईएम है, तीसरा प्लेस में बीजेपी है। अभी तक सेगमेंट्स में टीआरएस लीड में हो रहा है, इसीलिए ये सेलिब्रेशन साहब टीआरएस गांव में इतना बड़ा जोरदार सेलिब्रेशन चल रहा है। वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद
इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से लोकेश्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले सीधा लोकेश्वर के पास। लोकेश्वर, ठीक है, तस्वीरें आपने भेजी, जश्न की तस्वीरें थी, टीआरएस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया, लेकिन जो निगम की सरकार है हैदराबाद में, उसको बनाने के लिए अभी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन बड़ी उलझी हुई है और अभी ये मौजूदा वक्त है उसको देखकर लगता नहीं है कि क्लियरली कोई भी दल सरकार बना लेगा, निगम की सरकार हैदराबाद में। और सिर्फ टीआरएस नहीं, बीजेपी में भी कुछ वातावरण चल रहा है। हम अब बीजेपी ऑफिस का पास है, यहाँ किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर भी आया, मीटिंग चल रहा है, सारा लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बीजेपी ऑफिस का पास। वो एक्सपेक्टेड लाइंस में है रिजल्ट्स, लगभग 40 सीट्स में बीजेपी लीडिंग में है। वो दे एक्सपेक्टेड ओनली 20-25 सीट्स। अभी हमारा साथ ज्यादा बीजेपी लीडर्स में। सर, आपका कैसा लगता है रिजल्ट्स देखने के बाद? हम बहुत बड़ी खुशी है। हमको 4 कॉर्पोरेटर सीट से अभी हम उम्मीद कर रहे हैं 50 तक। लार्जेस्ट बीजेपी देश में बनेगा, वैसा हमारा उम्मीद है। कांग्रेस टीआरएस का करप्ट प्रैक्टिसेस, फैमिली रूल, मिसरूल, ये सब का ये रिजल्ट है। लोगों ने उसको तीसरी धक्का दिए, एक पार्लियामेंट में धक्का दिए, उसका केसीआर का बेटी को केसीआर का दामाद घरा दिया, सारू कारू 16 बोले तो 9 सीट आया, बाद में दुब्बाका में भारतीय जनता पार्टी। आप बोलिए सर, आपका कैसा लगता है वो रिजल्ट्स? आपका सेटिस्फैक्शन है? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हमारे सुधाकर जी। आने वाले 2023 में हमारी सरकार बीजेपी की रहेंगी और हमारा सीएम बनेगा। आने वाले हम इतने ज्यादा एमएलए जीतेंगे और दुपका से हम जो जीते हैं उससे हमारा बहुत प्रभाव पड़ा है। इसे हमारे 4 सीटें थी और 50 होने जा रही है। अभी पिक्चर और बाकी है, 5:30 बजे तक पूरा क्लियर होगा और हमारे बीजेपी का परचम लहरा है तेलंगाना में। बहुत बड़ी बात है, केसीआर एमआईएम को दोनों को धक्का लगा है, ये हमारी खुशी की जीत है। तो आप देख सकता है तस्वीर मेरे पीछे, ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे हैदराबाद से बीजेपी ऑफिस का पास आया है, इधर यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है ये विक्ट्री के कारण में। लगभग 40 सीट्स में लीड है। बिल्कुल, बहुत बड़ी लीड बीजेपी के लिए लोकेश, और जाहिर है जश्न मनाने का आज दिन है। टीआरएस भी जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी में जो जश्न है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी ने इन चुनावों के जरिए की है। हम सीधा यतेंद्र का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से जो आप आज जानकारी देंगे यतेंद्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी रणनीति जो है इन चुनावों के लिए वो दिल्ली से तैयार हुई जाहिर तौर पर। और जो बड़े नेता बीजेपी अध्यक्ष समेत जो बड़े नेता, गृह मंत्री समेत जो बड़े नेता बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतरे, योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे, तो एक बात तो तय है कि बीजेपी इन चुनावों के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश में लगी है। अब आज जब नतीजे आए हैं, क्या दिल्ली से प्रतिक्रिया मिल रही है और आगे कहां पर निगाहें हैं बीजेपी की? कि जो आपने कहा कि एक तीर से कई निशाने हैं, बिल्कुल सही बात है। केवल ये तेलंगाना या आंध्रा खुद से जोड़कर हैदराबाद के इन चुनावों को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये निशाने दूर तलक जाएंगे। क्योंकि बिहार इलेक्शन में ओबीसी के प्रभाव की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ओबीसी ने जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कुछ सीटों पर किया, उसका सीधे तौर पर सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा मिला। वहीं कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हो गई कि बीजेपी और ओवैसी मिले हुए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने के लिए बीजेपी ने तेलंगाना, खासकर हैदराबाद के जो नगर निगम चुनाव हैं उनमें पूरी ताकत झोंक दी और साफ तौर पर यह दिखाया कि ओवैसी के साथ उनका कोई मेलजोल नहीं है, ओवैसी भी उनके लिए दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर ओवैसी के खिलाफ बीजेपी इतनी ताकत से लड़ती है और ओवैसी को बड़ा नेता मानती है, क्योंकि जितने भी नेता गए, चाहे अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या योगी हो, सबने ओवैसी को टारगेट किया, तो उसका फायदा आने वाले जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं उनमें भी मुस्लिम वोटों का और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी को फायदा मिलेगा। ओवैसी की तरफ जितने मुस्लिम वोट जाएंगे उतना ममता बनर्जी को नुकसान होगा। तो एक तीर से जो कई निशाने हैं वो यहां पर भी हैं। हैदराबाद में भी यही देखने को मिला, जहां बीजेपी महज 2 या 3 सीटों पर रहती थी नगर निगम के चुनावों
चुनावों में, वहां हिंदुत्व के नाम पर जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जो ओवैसी के खिलाफ जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया, वहां पर बीजेपी अब कितनी सीटों पर आगे है ये अब सबके सामने है कि बीजेपी को बड़ा वहां पर फायदा मिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं ओवैसी जो फैक्टर है वो बीजेपी के हिंदुत्व वोट को एकजुट करने में काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओवैसी को भी उन्होंने एक मुस्लिम नेता के तौर पर दूसरे प्रदेशों में स्थापित करने का काम किया है, जिससे ओवैसी जितने बड़े नेता मुसलमानों के बनेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को होगा और उतना ही वोट दूसरी पार्टियों का मुसलमानों का जो होता है वो कटेगा। जी बिल्कुल यतेंद्र, अब न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि मुझे लग रहा है कि दक्षिण का द्वार भी खुलेगा इससे बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने देखा कि तेलंगाना में बीजेपी लगातार मजबूत होती गई, विधानसभा में 2, फिर लोकसभा में 4, फिर यहां निगम चुनावों में ये एक बड़ा जो वोट शेयर है बीजेपी का वो नजर आ रहा है। 47 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी आने वाले वक्त में तमिलनाडु में भी चुनाव है जहां पर बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है। तो साउथ का दरवाजा भी खुलेगा, दक्षिण का द्वार भी खुलेगा। तमिलनाडु के लिहाज से भी ये जीत बहुत बड़ा मैसेज देगी। दक्षिण का द्वार भी खुलेगा, तमिलनाडु के लिहाज से भी ये जीत बहुत बड़ा मैसेज देगी। देखिए, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल तो बीजेपी एक तरह से पूरा दमखम झोंकेगी। हैदराबाद में दमखम दिखा दिया कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। नगर निगम के चुनावों में पूरी ताकत झोंकने का परिणाम, या कह सकते हैं आने वाले समय में जो रिजल्ट देखना चाहते हैं बीजेपी नेता, वो शायद उस रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा था कि ओवैसी को मुसलमानों के नेता के तौर पर भी स्थापित करना बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा, और अपना हिंदुत्व के नाम पर जो वोट, जो ध्रुवीकरण जिसके लिए बीजेपी जानी जाती वो भी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल के भी चुनाव है, जो बात आप कर रहे हैं दक्षिण में रास्ता खोलने की, तो केरल भी इसके लिए एक टारगेट है बीजेपी के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे तो उन्होंने वहां पर पद यात्राएं निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी थे और बड़ा चेहरा जो कमान खुद संभाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाली। अमित शाह ने कई किलोमीटर लंबी पद यात्रा की और केरल के गढ़ में, जो कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है, वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, उसमें एक बड़ी चुनौती, बड़ी सभा करके, बड़ी पदयात्रा करके निकाली और साफ मैसेज दिया कि आने वाले समय में दक्षिण का द्वार केरल में बीजेपी सेंध लगाएगी और वहां पर अपनी जो कह सकते हैं अपनी ताकत वो दिखाएगी। तो ये जो आप हैदराबाद में देखा है एक छोटी सी बानगी है, लेकिन एक उस रणनीति का एक बड़े हिस्से के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। जी एक बार फिर से मुझे लगता है लोकेश का रुख कर लेना चाहिए। लोकेश, वहां पर कुछ और आप तस्वीरें दिखाइए, और सुबह जिस तरीके के रुझान आ रहे थे उसके बाद तो जश्न की तस्वीरें कुछ और होगी। फिर जब रुझानों में ये लगा कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा तो है पर उतना अच्छा नहीं है जितना शुरुआत में संकेत मिल रहे थे, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं? अभी क्या चल रहा है वहां पर? यहाँ हैदराबाद में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लाइन में आ रहा है। बीजेपी वाला भी इंटरनल वो एक्सपेक्टेड ओनली 25 सीट्स है। अभी 40 सीट्स के ज्यादा सीट्स में बीजेपी लीडिंग के आ रहा है, इसीलिए बहुत संतोष वातावरण है। आप देखते हैं किशन रेड्डी भी अंदर आया, इसके मीटिंग है, वो ज्यादा लोग बीजेपी का ऑफिस के पास आए हैं। ये 2023 असेंबली इलेक्शंस का पहले ये इतना बहुमति दिया बीजेपी वाला का 40 सीट्स है, ये कम सीट्स नहीं है। हैदराबाद शहर में वो 150 सीट्स में 40 सीट्स, लगभग 1/3 सीट्स बीजेपी का पास आ रहे हैं। ये 40 सीट्स पहले टीआरएस वाला का है। अब हमारा साथ ज्यादा लोग भी है। सर आप बोलिए सर, आपका कैसा लगता है, आपका कैसा आया? देखिए, ये जो सरकार बनी है ना, ये झूठ की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है। इसका चाल चरित्र और चेहरा तेलंगाना की जनता को समझ में आ गया है। अभी हमारा सफर जो 4 सीट से यहाँ बड़ा नेता आया दिल्ली से और दूसरा जगह से आया, कर्नाटक से आया, कैंपेन किया। अभी भी फिर भी 30-40 सीट्स का आप लीड है, आप एक्सपेक्ट किया ना 100 सीट। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा नेता खाली दिल्ली का नेता नहीं है, पूरे देश का हमारा नेता है। हर गली से लेकर दिल्ली तक हमारा नेता दुख और तकलीफ में खड़ा रहने वाला नेता है हमारा भारतीय जनता पार्टी का। रही बात, हम जो 4 सीटों पे थे आज 40 का सफर किए हैं। आने वाले समय में 2023 में आप देखेंगे भगवा झंडा यहाँ पे लहराएगा पूरे तेलंगाना में। आपका इफ यू कम टू पावर विल यू चेंज द भाग्यनगर नेम, हैदराबाद नेम एज भाग्यनगर? देखिए, हैदराबाद का नाम भाग्यमती से भाग्यनगर था और ये आगे होने वाले समय में भाग्यनगर ही होगा, और आज हम सब लोग ही भाग्यनगर के नाम से ही बोलते हैं। आप
नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। जैसे मैंने पहले बोला, हैदराबाद की जनता ने टीआरएस को वीआरएस दे दिया है जीएचएमसी में, असेंबली और लोकसभा में भी देगी। ठीक है लोकेश, आपके पास आते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है हमारे पास। वो ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। एआईएमआईएम का पश्चिम बंगाल में बड़ा सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। मुर्शिदाबाद में कई टीएमसी नेता एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जिस पश्चिम बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे थे, देखिए यहां से जीत मिली है ओवैसी को। पिछली बार की सीटें जितनी थी उनको रिटेन किया, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो अब बंगाल में उन्होंने सदस्यता अभियान शुरू करके कर दिया है। बिल्कुल, और बिहार में जो नतीजे रहे उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा हुआ है जाहिर तौर पर, और वो एआईएमआईएम को लगातार और ज्यादा आगे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में ये जो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से आती हुई हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात एक अलग खबर की करते हैं जिस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो है